everyone, Avi sir is back with one more powerful video और आज मेरे साथ हैं फोक्स इंडिया से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइंस सर। थैंक यू। वेलकम साइंस सर। आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बच्चों की बहुत केयर करते हैं और आज हमारे साथ साइंस सर सिर्फ इसीलिए हैं कि वो बच्चों को उनके लिए बहुत अच्छे से काउंसिल कर पाएँ, एक सही एडवाइस दे पाएँ, क्योंकि अक्सर हमारे साथ साइंस सर बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं कि सर आज के समय में बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए। सो दैट वी थॉट लेट्स मेक। तो साइंस सर कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आकर और क्या बताना चाहेंगे अपने बच्चों को आप? थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के अपने वो थॉट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं जो हम कई बार डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं आफ्टर द कोरोना टाइम पीरियड, कोरोना में जो स्टडी है वो एक बहुत बड़े गैप में आ चुकी है क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, टीचर इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। कई बार ये होता था कि हम पहले टीचर से सजेशन ले लेते थे, सर अब हम आगे क्या करेंगे। अब वो इंटरेक्शन खत्म हो गया, बच्चों के पास यूट्यूब से नाउ दे विल फाइंड द जॉब्स विच इज एज हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, और वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उस करियर को अचीव करना शुरू कर देते हैं जिसमें शायद हो सकता है वो उतने परिपक्व ना हो। बट सर अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट की, जिसके लिए मैं आई एम अ टीचर ऑफ एन होटल मैनेजमेंट, तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है रिगार्डलेस ऑफ यू विल बीइंग ओनली अ शेफ। ये एक मिथ है जो हम शायद कई बार डिस्कशन में ये चीज़ें भी हम आपस में बात करते हैं कि इस मिथ को हम कैसे हटा सकते हैं। यू विल नॉट ओनली बीइंग अ शेफ बट आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होटल्स में ही ले लीजिए तो आपके पास फ्रंट ऑफिस है, हाउस कीपिंग है, इवन F&B सर्विस, इन तीनों मेजर डिपार्टमेंट को छोड़ के आपके पास HR है, सिक्योरिटीज है, मार्केटिंग है, रिसीविंग्स है। देयर आर थंडर्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड थंडर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप होटल्स में नहीं भी जाना चाहते तो हमारे पास क्रूज है और वंदे भारत जैसी कितनी अच्छी अच्छी ट्रेन्स चल रही हैं जिनमें हम सर्विस करते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो जो हमारे गेस्ट हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडली, अब जैसे हम लोग जितना वी आर गोइंग इन अ मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड, पहले हम डेवलपिंग थे, अब हम कर रहे हैं डेवलप। एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन्स, ये सारी चीजें जब अब हमारे पास आ रही हैं तो इससे बहुत ज्यादा जॉब्स खुलेंगे। और ये जॉब्स बेसिकली सर आपके हम जो बच्चे होते हैं जो एक जॉब करने के लिए एम्प्लॉयर्स हैं, ये ओनली दैट आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज, हाउ प्रोफेशनल यू आर टू गिव द सर्विस टू द गेस्ट। इससे भी ज्यादा और बहुत है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत छोटे से समय में सर ने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। जैसे कि सर ने भी आपको बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट शेफ। आप सिर्फ होटल्स में शेफ ही नहीं बन सकते हैं होटल मैनेजमेंट से। ये सर ने आपको भी बड़ा मिथ है। आप फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं। फ्रंट ऑफिस अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। आप फ्रंट ऑफिस के अंदर रिजर्वेशन में जा सकते हैं। आप फ्रंट ऑफिस में आप कॉन्सियर्ज में जा सकते हैं। आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन के बहुत बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हाउस कीपिंग आपके लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा F&B के अंदर आप देखेंगे बार्स, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट। आज कंपनियां, होटल कंपनीज, रिजॉर्ट कंपनीज डिफरेंट थीम्स पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो एक क्रिएटिव माइंड के लिए कुछ नया करने वाली सर्विसेज बहुत बड़ा डिपार्टमेंट साबित हो सकता है। और ये होटल मैनेजमेंट एक ऐसा करियर साबित हो सकता है उन बच्चों के लिए, खास तौर से जो अपनी लाइफ में बहुत बहुत छोटे से बहुत बड़े सपने देख के आए और शायद इतना पैसा नहीं है कि बड़े बड़े कोर्स कर पाए। तो ये छोटा कोर्स, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये छोटा कोर्स बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। बिल्कुल। तो कैसे आप बताना चाहेंगे सर, बच्चा इसको कैसे करना शुरू करे इस कोर्स को, और क्या माइंडसेट के साथ कैसा इंस्टीट्यूट उसके लिए होना चाहिए, कैसी जगह जिससे वो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो होटल मैनेजमेंट के लिए जो बच्चे सोचते हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, 12th के बाद उनकी एक अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बच्चों में ये इस चीज़ को लेके बड़ा डर रहता है कि होटल मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बिकॉज वो उन लेवल्स की वीडियो देखते हैं जो शेफ जिन्होंने 20 और 30 ईयर दे हैव स्पेंड इन द इंडस्ट्री। दिस इज राइट। लेकिन ऐसा नहीं है सर। क्या होता है, हमें सिर्फ इस इंडस्ट्री में चाहिए क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग पीपल। वेदर योर परसेंटेज इज 45, वेदर योर परसेंटेज इज 90, इट डजंट मैटर. What you have did in your courses and what you are going to do in the industry, it will gives you backup that आप कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो मैं उन बच्चों के लिए तो मैं ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे आपने साइंस किया हो चाहे आपने आर्ट्स किया हो,
जी हाँ, पढ़ाई का इसमें बहुत बड़ा उपयोग है आपका। ऐसा नहीं कि 12th तक की पढ़ाई आपकी दैट इज़ अ वेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसमें हम जैसे फोक्स इंडिया हम कराते हैं, हम इंग्लिश पे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज इसी कम्युनिकेशन स्किल हम जानते हैं इंडियन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हर एक प्रॉपर्टी, वेदर यू आर इन चाइना, इन जापान और इन रशिया, आप कहीं पर भी हैं, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है। तो हम फोक्स इंडिया में क्या करते हैं, हम बच्चों को, मैं इसी चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट आप वो चुनिए जो इस कोर्स के साथ साथ आपको मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ से आपको प्रिपेयर करे इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। राइट। तो देखिए सर ने आपको क्लियर कर दिया कि यू डोंट नीड अ हाईएस्ट परसेंटेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो बहुत ही कम मार्क्स भी लेकर आए अपने 10th या 12th में, वो भी घबराए ना, वो पेरेंट्स भी घबराए ना जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो जिसे चाहिए क्रिएटिव माइंड, दूसरा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी, पैशनेटेड थिंकिंग। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, आपके पास बहुत बड़े सपने हैं, आपके पास एक जुनून है, आपको चाहिए राइट डायरेक्शन, तो आप फोक्स इंडिया काउंसलर से आकर के ज़रूर मिलिए, साइंस सर से आके ज़रूर मिलिए, अभी सर से आके ज़रूर मिलिए, वशीम सर से आके ज़रूर मिलिए, दीपशिका मैम से आके ज़रूर मिलिए, ओमवीर सर से आके ज़रूर मिलिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको यह सही समय बचाने के लिए, बहुत सारा पैसा बचाने के लिए आपको गाइड करेंगे और ये बताएंगे कैसे आप अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा सकते हैं और होटल मैनेजमेंट कोर्स करके कम समय में अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, अच्छी सैलरी पे पहुंच सकते हैं। इस कोर्स का सर मैं भी कुछ फ़ायदा बताना चाहूँगा जो मुझे लगा कि अगर आपको घूमने का शौक है, बिल्कुल, अगर आपको कुछ नया करने का शौक है, आपको एक्सप्लोर करने का शौक है, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर योर कंट्री, वर्ल्ड, दैन दिस कोर्स इज़ मेंट फॉर यू। ये कोर्स आपके लिए है। सबसे बड़ी चीज़ सर मुझे अच्छी क्या लगती है, क्योंकि आपकी अगर शुरुआती सैलरी अगर 28 से 30 हज़ार या 35 हज़ार कहीं है और आप कहीं रहते हो किसी और फील्ड से, किसी और कोर्स से, आपका हाफ ऑफ द सैलरी आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके खाने पीने अकोमोडेशन में चला जाता है। तो इस इंडस्ट्री की मुझे खास बात क्या लगती है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ होटल, आपको होटल ही अकोमोडेशन देता है, आपको होटल ही फूडिंग्स देता है, तो आपका जो हाफ ऑफ द सैलरी डिडक्शन हो रहा है आपके एक्सपेंडिचर में, दैट इज गोइंग टू बी टोटली सेव, नॉट फॉर फ्यू मंथ्स बट फॉर एंटायर लाइफ। अगर आप अपने सबसे बड़े खर्चे को, आप अपने किराए को, रेंट को, रूम रेंट को, फ्लैट रेंट को और खाने को अगर आप सेव कर दें तो कितना ह्यूज अमाउंट आप बचा सकते हैं। ये मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा। जॉब हमें लाइफ में वो करनी है जो कम समय में अच्छी तरक्की दे, साथ ही साथ एक अच्छा लोगों का एनवायरनमेंट दे और आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाएँ। मुझे नहीं लगता ऐसी जॉब का कोई फ़ायदा है जिसमें आप सिर्फ हार्डवर्क किए जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं है। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप अपना सैलरी को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हो और भविष्य में क्या साइंस सर इसमें बिजनेस करने के अवसर हैं, ये और बच्चों को सर जितने भी हम सेलिब्रिटी शेफ्स देखते हैं, जितने भी हम मैनेजर्स देखते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स फ्रंट ऑफिस के, F&B सर्विस के, एट द एंड दे आर डूइंग देयर ओन जॉब्स। राइट। गॉर्डन रैमजे का नाम सबने सुना होगा, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ही इज़ इन द हेल्थ किचन, ही इज़ इन द कुकिंग शोज जो अब बहुत फेमसली आते हैं। तो इन सब में उन्होंने अपना अच्छा 10 to 15 ईयर्स उन्होंने स्पेंड किए इंडस्ट्री में और उसके बाद अब उनके मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें ही यूज्ड टू बी कोलैबोरेशन विद देम। तो एट द एंड ये बिजनेस के इतने सारे अवसर खोल देता है आपके लिए, और आपका खुद का बिजनेस हो तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इस बिजनेस, अब जब हम होटल मैनेजमेंट कोर्स में आते हैं और हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी जो सैलरी का जो मेन बेस डिडक्शन होता है वो होता है हमारी अकोमोडेशन और फूडिंग से। राइट, एब्सोल्युटली। यही चीज़ सब इसमें आपका क्या होता है कि होटल प्रोवाइड करता ही आपको। इवन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लॉन्ड्री जो होती है, आपके जो यूनिफॉर्म्स हैं, दैट ऑल्सो बी वॉश्ड, क्लीन्ड एंड आयर्नड बाय दी होटल्स ओनली। यानी आपको कुछ नहीं करना है, यू ओनली हैव नीड टू डू द क्रिएटिविटी एंड द हार्ड वर्क विद द पैशन। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको इसमें और आगे तक ग्रोथ में ले जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। आप तो सिर्फ अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने आप को नर्चर करिए और बहुत सारे अवसर लेके आता है होटल मैनेजमेंट कोर्स।
आगे फिर आएंगे हम लोग बताने के लिए बहुत सारी बातें। अभी के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को।